दोस्तों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, वो आप सब जानते ही है। और अभी अभी कुछ ही दिनों में जो खेत में फसल लहरा रही है, उसका कटिंग का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए जो हमारे किसान भाइयों है, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत ही मेहनत करके उस फसल को इतना बड़ा किया है। पर एक दिक्कत ये है कि जो हमारे किसान भाई जब वो मार्केट में उस फसल को बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको उनकी पूरी जो है प्राइसिंग यानी कि उनका पूरा उनका दाम नहीं मिलता। हमारे देश के हर एक किसान इस मशीनरी, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी जो फसल है उसको अच्छे से अच्छे दाम में किस तरीके से बेच सकते हैं, उसकी अच्छी से अच्छी आमदनी कैसे बना सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी मशीनरी, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जिससे हमारे जो किसान है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो ये ऑटोमाइज कंपनी से जितेन भाई पटेल है, आज हम इनसे मिलने वाले हैं और जानेंगे कि ये किस तरीके से मशीनरी काम करती है। तो जितेन भाई कैसे हैं? अरे बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो हम आज स्पेशली आपसे मिलने इसलिए आए हैं जितेन भाई हाँ कि जी। जो हमारे किसान भाई है, वो अपनी खेत में जो भी फसल उगाते हैं, जो भी अनाज, कठोर जो भी है, गेहूं है, तो वो जब मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको उनकी पूरी जो प्राइसिंग है उसका पूरा दाम नहीं मिलता। तो उसके लिए मैंने सुना है कि आप कुछ ऐसी मशीनरी बनाते के हैं। लिए स्पेशल सॉल्यूशन करके Yes. बनाया, क्योंकि किसान लोग हैं वो हर बार खेत में काम करते हैं, बहुत फसल अच्छी तरह उगा के मंडी में जब बेचने जाते हैं तभी उसको रेट नहीं मिलता। सिर्फ एक दिन का काम बाकी रखते हैं, उसके वजह से उसको रेट नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, अब कैसे नहीं होता है ना, ये मैं आपको सीधा ही डिटेल में बता देता हूँ। किस तरीके से होता है बताइए। हाँ जो ये वाला हमारा एक छोटा सा क्लीनिंग मशीन है, वो जो गाँव में बोलता है ना ग्रेडिंग मशीन, ये वाला क्लीनिंग मशीन है। ग्रेडिंग के साथ क्लीनिंग दोनों भी हो जाता है उसके साथ में। अब मान लो इधर ये होपर है, होपर के अंदर कुछ भी कचड़े जैसे कचड़े से कचड़े जो ये गेहूं के अंदर जो गेहूं का छिलका है, ऐसे हाँ ये वाला जो है ना, हाँ, उसके अंदर गेहूं है तो वो गेहूं कैसे अलग होगा। अब ये माल मंडी में जाएगा, ये पत्थर है, कुछ न कुछ स्टोन है, मिट्टी है, कचरा है, तो ये सब कुछ टूटा वाला गेहूं ये मंडी में जाएगा तो कैसे रेट मिलेगा। रेट मिलेगा। हाँ, तो ये जो व्यापारी लोग है उसका रेट नहीं ज़्यादा देगा। तो उसके लिए एकदम फार्मर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके एलिवेटर की मदद से सीधा जाएगा। ये हमारा कसर मशीन है। ओके। तो ये कसर मशीन का क्या काम रहेगा कि कसर मशीन के अंदर जो मैंने वो छिलका बताया ना कि गेहूं के ऊपर छिलका रहता, तो उसके अंदर गेहूं होता है। अब ये गेहूं उसके अंदर से अलग हो जाएगा। तो पहले तो जो भी थोड़ा बहुत वो बचा होगा छिलका वाला गेहूं, तो वो यहाँ से अलग हो, ये अलग हो जाएगा। उसके बाद आगे कैसे क्या उसके होगा? बाद आगे जाएगा हमारा एक डस्ट कलेक्टर है कि वो छिलका जो है ना अलग उसमें आया ना, उसमें से डस्ट जो होगी ना ये डस्ट कलेक्टर में खींच लेगा। मतलब वो डस्ट कलेक्टर में निकल के पीछे एक कॉटन बैग है, उसमें कचरा चला जाएगा। तो जो भी डस्ट है, जो भी वो हाँ डस्ट है उसमें चला जाएगा। એટલે गेहूं का डस्ट वाला काम खत्म हो गया। बात आई दूसरी कि वहां से उसके अंदर मिट्टी है, वो तो खींच नहीं पाएंगे, ये तो गेहूं जैसी भारी है और पत्थर है, कुछ लोहे का टुकड़ा, तो उसका क्या, तो उसके एक मैग्नेटिक डिस्टोनर बनाया। इस तरफ से आपको दिखाई देगा ये राउंड, ये मैग्नेटिक डिस्टोनर है। तो ये मैग्नेटिक डिस्टोनर के अंदर आपको मिट्टी के अंदर जो मैग्नेट में जो चीज लग जाएगी, ये मैग्नेट वाला चीज उसके अंदर निकल जाएगा। मतलब मिट्टी के अंदर पत्थर, मैग्नेटिक लोहे का टुकड़ा के कोई पत्थर उसके अंदर से आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये वाला राउंड ग्रेडर है, 1 नंबर, 2 नंबर ने 3 नंबर। हाँ, तो तीनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी का माल निकलेगा। आज गेहूं के अंदर क्या है, हार्वेस्टर है, ओपनर है, थ्रेशर है। कुछ जगह पे चलाएंगे ना फार्मर लोग, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डस्ट टुकड़ा होगा ही जरूर, क्यों उसके अंदर हो जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। दूसरा नंबर के अंदर आज खेत के अंदर कैसी चीज़ है कि कोई भी फार्मर होगा ना तो उसको हर जगह पे पानी बराबर नहीं मिलता है। तो गेहूं की फसल तैयार हो गया है तो उसके अंदर से जो ऊपर कुछ दाना होता है वो छोटा रह जाता है, जाएगा। कुछ ग्रीन कलर का रह जाएगा। ये हर परिवार में आदमी भी एक पतला एक मोटा होता है, तो उसके अंदर ये जात तो गेहूं में भी ऐसा होता हाँ है। ऐसा होता ही है। बराबर। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये अलग हो जाएगा। अच्छा। और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का जो माल बचेगा, अच्छा वाला माल आप देखो, ऐसा माल आपको उसके अंदर आ जाएगा, एकदम प्राइम क्वालिटी का माल। अब ये गेहूं कितना अच्छा है आप देखो। अब उसके साथ में ये मिलाऊंगा तो ये कितनी डस्ट वाला है देखो। तो टुकड़ा सा हाँ, छोटा-छोटा है ऐसा वो, थोड़ा सा माल निकलेगा, 100 किलो में 2-5 किलो। लेकिन ये हर ओपनर के अंदर, हार्वेस्टर में, खेतर में जब निकालेंगे ना तो ऐसी चीज तो निकलेगी निकलेगी निकलेगी। तो ये माल जब जाएगा ना तब ये हर फार्मर को रेट मिलने नहीं देते। और ये घर के अंदर स्टोरेज करेंगे ना तो स्टोरेज के अंदर कचरा, वो कीड़ा मकोड़ा,
सड़ जाएगा, इसी की वजह से उसमें वो हाँ हो रहेगा। जाता है। એટલે ये सब कुछ चीज़ क्या है अलग हो जाएगी तो और जितन जी आपने स्टोरेज की बात की, तो अभी क्या होता है कि गांव में जो वो कोठला करके वो रखते हैं या फिर ऐसा कंटेनर रखते हैं, उसके अंदर ये गेहूं स्टोर करते हैं, फिर उसके अंदर क्या मिलाता है? नहीं, उसके अंदर तो क्या है एक दवाई का टिकड़ा डालते हैं, टिकड़ा, वो दवाई डालते हैं, हैं, जहर स्टोर डालते करते हैं। हैं, जहर डालते हैं। क्यों? आज फार्मर एक ऐसा ईमानदार आदमी है कि फार्मर जैसा कोई कभी गलत नहीं करेगा, नहीं करता। फार्मर कभी गलत नहीं करते। किसान, जितन भाई, किसान की जो एक मैं बात करूं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि जो किसान है ना, दिन रात जो अपने खेत में जो मेहनत करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आकाश रहता है और नीचे धरती रहती है, बीच में किसान है। तो वो हमेशा कुदरत के बीच में रहने वाला बंदा है, तो वो कभी सोच से भी गलत कर ही नहीं सकता। करते ही नहीं है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको ये पेस्टिसाइड दवाई डालनी पड़ती है अपने खेत में, या फिर ये स्टोर करने के लिए वो जो जहर का टिकड़ा डालना पड़ता है, तो वो तो मजबूरी है वो। ये हमने निकाल दिया, ये कौन से भी अब खेत में से डाल के ले नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आपके पास जब ये गेहूं आया, घर के अंदर स्टोरेज करा ना, उसके बाद उसको क्लीन करके सफाई करके उसके अंदर एक दवाई का टिकड़ा रख देते हैं, ये हमने कर दिया अलग। क्योंकि गेहूं उसका सगा संबंधी सब कोई होगा ना, तो उसको बेचेंगे ना, तो हम उसको सजेशन ये देते हैं कि आप ये गेहूं को अच्छे से अच्छी तरह वैक्यूम पैकिंग करके बेचो। अच्छा। तो वैक्यूम पैकिंग कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वैक्यूम के अंदर पैकिंग हो जाएगा ना, तो गेहूं की लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा। 1 साल 2 साल 3 साल रखेंगे ना, तो वो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। उसके अंदर कुछ दवाई नहीं रखने का, कीड़ा मकोड़ा जहर कुछ होगा ही नहीं। ऐसा एकदम अच्छे से अच्छे क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी आपको देखने भी नहीं मिलेगी। आपको 5-5 किलो का पैकिंग करके रखेंगे तो 5 किलो खाएंगे, दूसरा 5 किलो खोलने का। ऐसा ही पैकिंग करके कैसे करने का, वो बेच के 1000 रुपया गेहूँ का मानूंगा, 1200 रुपया तक गेहूँ बिकता है। क्या बात करते हैं? हाँ, कोई बोलते हैं नहीं होता गेहूँ ने, उसके अंदर गेहूँ, बाजरी, ज्वार, मक्का, जवारी, मग, तुवेर, ऐसी काफ़ी चीज़ जो खेत में होती है ना, ये सब कुछ उसके अंदर होती है। उसको ही पैकिंग करके मार्केट में कैसे बेचने का ना, वो पूरा सॉल्यूशन हम एक ही कंपनी ऐसी है, ऑटोमेज कंपनी, उसको सब सॉल्यूशन देते हैं कि उसको कैसे करने का है। अच्छा, तो जितेन भाई, ये तो आपका छोटा सा ये क्लीनिंग मशीन है, ठीक है? हाँ जी। ये तो अगर कोई भी छोटा सा किसान होगा जिसकी खेत कम है, जिसकी ज़मीन कम है, तो ये लगा के उसका जो भी है साफ सफाई कर लेगा। लेकिन अगर किसी को इसका बिजनेस करना है या फिर कोई बड़ी उसकी खेत है, बड़ा खेत है, ज़्यादा उसकी फसल हो रही है, तो क्या ये मशीन कैपेबल है? ये हर कोई को कैपेबल है। अच्छा हमारे पास सबका सॉल्यूशन है। अच्छा कैपेबल એટલે सॉल्यूशन कि आज कोई छोटा सा फार्मर है उसके लिए क्या, बड़ा मशीन तो सब लोग बनाते हैं। हाँ। सबके पास मिलता है। पैसा ज्यादा है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसको पैसा नहीं है और छोटा सा करके छोटा उसका किसान है तो वो क्या हाँ, करेगा? तो उसके लिए छोटा है। ये छोटा मान लो किसी के पास ज्यादा खेत है और किसी को गांव में से काम करने का, उसके साथ आटा प्लांट भी करने का, आइए मैं बताता हूँ। ये वाला है हमारा, ये जो 150 किलो वाला है प्लांट, एकदम बिल्कुल छोटा सा है। ये मैं ये पूछ रहा था कि ये 150 किलो का प्लांट है, मतलब कि ये 150 किलो का यहाँ पर आउटपुट 1 घंटे में निकलेगा? हाँ, 5-7 मण 10 मण तक निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब 2 कुंटल तक। 2 क्विंटल तक? हाँ जी। अब वो ये वाला आया 3 से 4 कुंटल वाला माल 3 से 4 क्विंटल 1 घंटे में? 1 घंटे के अंदर। तो ये कैसे, ये एलिवेटर है, एलिवेटर में से ऊपर जाएगा। उसके अंदर हर मशीन में अंदर हमारा एक ही बराबर सिस्टम है। ऊपर से जाएगा जब गेहूं, बाजरी, ज्वार, मक्का, तो उसके अंदर जाएगा। और धान्य और जीरा उसको भी क्लीन करने का, तो उसके लिए एक बाईपास आउट सिस्टम रखा है कि उसके अंदर छिलका नहीं रहता है, तो उसको निकालने के लिए तो वो अलग सिस्टम है। अच्छा, वहाँ पर वो आपने एक दिया हुआ है, हाँ। 2 पाइप गए हैं। अब 2 पाइप गए हैं, तो एक में से माल जो आएगा, अनाज कठोर उसमें आएगा, मसाला जैसी चीज़ कुछ होगी वो बाईपास में हो जाएगी। दूसरी बात कि उसके अंदर जो है ये भी मैग्नेटिक डिस्टोनर है और डस्ट कलेक्टर है, 3 प्रकार का राउंड ग्रेडर है अलग अलग। तो आपको जो माल चाहिए एक क्वालिटी का माल उसमें जैसा समझे ऐसा ही सेम उसके अंदर सब माल अलग अलग निकल जाएगा। अब मान लो आपने बोला कि बड़ा करने का, पूरा गांव के अंदर एक लगाने का है कि पूरी गांव की इनकम ज्यादा करने का, उसको कुछ बिजनेस करने का, तो उसके लिए ये बड़ा प्लांट है। देखो आप हमारा ये वाला, ये क्या है? मुझे तो पहले ये सारा पीला 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 सोना सोना लग रहा है। हाँ बस जैसे आप ये सोने का प्लांट आपने लगेगा ये तो कर सोना ही बन जाएगा। अच्छा। हाँ, ये वाला एलिवेटर से, यहाँ से शुरू होता है ये एलिवेटर आपने हाँ ये एलिवेटर है। उसके बाद ये वाला क्रशर मशीन है। अच्छा, तो ये क्रशर मशीन में से ये वाला रहेगा सीधा, उसके अंदर छिलका अलग निकल जाएगा, फिर उसमें से गेहूं इधर आ जाएंगे, ये गेहूं में से फिर ये एलिवेटर में आएगा, ये एलिवेटर में से माल जाएगा सीधा हमारा ये डस्ट कलेक्टर में, ये डस्ट कलेक्टर में से उस तरफ कॉटन बैग में निकल जाएगा, फिर उसमें से 3 प्रकार का आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेन जो काम है वो यहाँ पर होता है। हाँ, यहाँ पर होता है, इधर से माल निकल जाएगा, वो गेहूं को पानी नहीं मिला ऐसा छोटा बड़ा। फिर इसके अंदर थोड़ा टेक्नोलॉजी अलग है, वो जो छोटा प्लांट है ये बड़ा प्लांट है, तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उसके अंदर डिस्टोनर है कि जो गेहूं का छोटा टुकड़ा होगा, तो कोई भी होगा कि उसको सड़ गया है,
कि खराब हो गया तो ये गेहूं उसमें अंदर अलग हो जाएगा। ये डिस्टोनर का बड़ा डिस्टोनर के अंदर से जो खोटा वाला माल है उस तरफ निकल जाएगा, जो अच्छी चीज़ बड़ा है और अच्छे से अच्छा गेहूं है उसके साथ जो कुछ मट्टी है, पत्थर है, कड़का है तो उसमें अलग निकल जाएगा, अच्छे से अच्छा जो गेहूं है उस तरफ आ जाएगा। तो आपको ये मार्केट के अंदर जब बेचने का है तो ये इसको अंदर रेट भी अच्छा मिलेगा, आप इनकम भी ज़्यादा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पूरा गांव का गेहूं होगा, साफ सिर्फ क्लीन करके कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए ऐसा आपको 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5-6 कुंटल सब कुछ करने का, तो ये सब कुछ प्रकार का माल अलग अलग तैयार हो जाएगा। फिर उसको तैयार करके मार्केट में बेचेंगे तो रेट ज़्यादा आएगा ज़रूर। और आटा प्लान लगाने का साथ में आटा प्लान रहेगा तो आपको ये सब कुछ हो गया। और मेन चीज़ था कि पावर की, तो ये सब मशीन ऐसा चलता है। ये वाला हमने जो मशीन बनाया है ये मशीन ऐसी सिस्टम है, सिंगल फेज से चलता है। सिंगल फेज से घर की लाइन फार्मर होगा ना तो उसके पास बिजली का प्रॉब्लम, बहुत लॉट ऑफ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन, तो उसने हमने सॉल्यूशन ये करा है कि ये प्रॉब्लम जो फार्मर का है उसके वहाँ वाड़ी पे, खेत पे जो पावर है वो पावर से सिंगल फेज से भी चलेगा, किसी फार्मर के पास 3 फेज पावर है उससे भी चलेगा, किसी के पास इंजन है उससे भी चलेगा, किसी के पास जनरेटर है उससे भी चलेगा। तो ये छोटा सा बचोलिया मशीन, हाँ बसोलिया मशीन कोई भी किसी भी चीज से चल सकता है, मतलब सोलर से इसमें चलेगा। सिंगल 3 फेज पावर। हाँ 3 फेज पावर, सिंगल फेज पावर, जनरेटर, सोलर। हाँ तो सोलर से भी चलेगा। क्या बात है। हाँ, मतलब कभी बोलिए ना। पावर नहीं है, सूरज प्रकाश दिखाई दे रहा है तो भी मशीन चालू होगा सोलर से। ये सारी सिस्टम उसके अंदर लगाया है। बस सब मशीन हमारे कोई भी हमारे पास 60 से ज़्यादा प्रकार का अलग अलग कैटेगरी का मशीन है। और सभी मशीन ये किसानों की अलग अलग इसके लिए स्पेशल किसान के फायदेमंद है सब बिजनेस करने का। और ये मशीन कैसा है कि किसको जॉब में ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जॉब करने का दूर गांव से गांव में सिटी में जाना पड़ेगा और नया भी सैलरी अच्छी नहीं मिलती, ये सब लोग को हम बिजनेसमैन बनाते हैं। क्या बात है। हाँ जिसको बिजनेस ही करने का, गांव में रह के करने का, फैमिली के साथ करने का, मम्मी पापा के साथ करने का, और सबको लिए ये मशीन हमने सब ये फार्मर के लिए बनाया। और हमारा काम ही मस्तक ही है कि विलेज को बड़ा करने का, गांव को बड़ा करने का, गांव में रह के बिजनेस करने का, गांव में बिजनेसमैन बनने का, वहाँ तक की सब कुछ हमारी जिम्मेदारी रहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मशीन बनाया जितेंद्र जी। आपने बातें तो बहुत ही अच्छी की, किस तरीके से मशीन होता है, क्या इसमें होता है, क्या फ़ायदा होता है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, आपकी बातें तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये मुझे बात नहीं हजम नहीं हो रही कि ये सच में ये मशीन इस तरीके से क्लीनिंग करेगा, अलग अलग आउटपुट निकलेगा। क्या डाउट है ये बोलिए, बोलो। मुझे सबसे बड़ा मेरा माइंड में डाउट यही है कि ये सच में चलता है या फिर आपने ऐसा डेमो का पीस बना के रख दिया है। मुझे चालू करके दिखाइए, ये आप मुझे देखना कंपनी है। में आया है तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। आदमी बीमार पड़ता हॉस्पिटल में थोड़ा कुछ होगा, वो सही हो जाएगा। ऐसा एक आर का हमारी कंपनी के अंदर आपको मैं चालू करके दिखाता। हमारा जितना ग्राहक आता पहले मैं चालू करके दिखाऊँ कैसी क्वालिटी। आप देखो ये सिंगल फेज से चलने वाला, जब 2 पावर होगा ना, 2 वायर तब चालू होगा। मैं ये चालू करके दिखाता हूँ, ये सिंगल फेज का। अब पावर आ गया, अभी आप मशीन चालू अब ये वाला है तो आपको हरा वाला बटन दबा देंगे तो मशीन चालू हो गया। देखो अब ये चालू हो गया। हाँ चालू हो गया। अब बात है स्टार्ट हो गया। हाँ अब बात आएगी। आप देखो ये गेहूं के अंदर देखो, अब जो फार्मर होगा तो ये वाली चीज तो सब होगी। अब उसके अंदर गेहूं है, ये गेहूं उसमें कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो ये मैं आपको दिखाता। ये यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा। अबे तो ये वाला गेहूं है उसको भर दिया है तो उसमें से कचरा वाला गेहूं सब कुछ है, ये सब कुछ उसके अंदर अलग हो जाएगा आपको। इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है जितेंद्र भाई। हाँ देखो अब उसके अंदर जो कितना कण कण है तो जिनका सब कुछ हो जाएगा। अब ये एलिवेटर में से माल जाने का चालू हो गया। अच्छा। इधर से ये हमारा कसर मशीन के अंदर गेहूं के ऊपर छिलका होगा, ये अलग हो जाएगा। उसमें से जो छिलका निकला ये डस्ट क्लीनर में आ जाएगा, डस्ट कलेक्टर खींच लेगा। उसके बाद इधर मैग्नेटिक डिस्टोनर है। आप देखो इधर जो गेहूँ आता है ये सब कुछ उसमें से गेहूँ निकलेगा, वहाँ से सीधा हमारा जाएगा। 3 प्रकार का राउंड ग्रेडर है, उसमें सब में अलग अलग प्रकार का निकल जाएगा। पहले वाला माल जो है 10 वाला निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो आपको देखो एकदम खराब माल निकला है, ये तो बहुत ही छोटा छोटा है। हाँ ऐसा निकलेगा। देखो तो ये दोनों में फर्क क्या कि ये गेहूँ जो हर लगे हुए फार्मर होगा ये ओपनर फेसर के कुछ भी चलाएगा ना तो ऐसा टुकड़ा छोटा वाला गेहूँ और अच्छे क्वालिटी का ये गेहूँ। आप देखो आपके हाथ में मैं अच्छा गेहूँ रखता हूँ, ये अच्छा गेहूँ है। ये वाला गेहूँ देखो
ये वाला तो केला। ये ऐसा गेहूँ मार्केट में बेचने जाएगा तो हाँ तो ये भाव क्या नहीं है, ये जो व्यापारी लोग होगा ना, ये वजह से भाव नहीं देते, भाव नहीं तो मिलेगा। भाव फार्मर के इनकम नहीं बढ़ने देते। तो जितेन भाई, मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि आपका जो ये मशीन है छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है। जो भी किसान के खेत में जो भी फसल उगती है, चाहे अनाज हो, गेहूं हो, कठोर हो, जो भी है, उसका अच्छी तरीके से क्लीनिंग करेगा, उसकी अलग अलग क्वालिटी निकल जाएगी, जो खराब कचरा जैसा जो भी है वो भी निकल जाएगा। और अगर इसको अगर कोई किसान मार्केट में या फिर कहीं पर भी उसके ग्रुप सर्कल में उसका पैकिंग करके बेचेगा तो उसको अच्छे से अच्छा उसका दाम बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। इसके वजह से हमने ये करा है कि आप मान लो किसी के रिश्तेदार सब लोग कोई बाहर सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कि बाहर पढ़ने गए, कोई भी लोग होगा, तो ये रिश्तेदार को अच्छे से अच्छी उसका संबंधी के पास माल कैसे लेना चाहिए। तो जो कोई गांव में रह के फार्मर होगा ना तो उसको माल अच्छे से अच्छा, क्योंकि फार्मर एक इतना ईमानदार आदमी है, किसान कभी कभी गलत नहीं करते हैं, तो उसके जो खेत में जो फसल होती है ना अच्छे अच्छे पका के उसके रिश्तेदार को जो माल भेजेंगे तो उसका अच्छा दाम से ले जाएंगे। परफेक्ट मशीन है, छोटा सा है। अगर किसी किसान को अपने घर से खुद के लिए अपना छोटा भी फैमिली है, 2-4 भाई लोग, 5 लोग जो भी है, 5-10 का मतलब छोटा सा एक अपना उसका कुटुंब है, छोटा सा फैमिली है, तो उसके लिए ये छोटा सा एक वो होता है ना, जैसे जो सिटी में लोग वो रखते हैं, छोटा बच्चोलिया, जैसे सिटी में लोग कैट रखते हैं, डॉग रखते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो ऐसे ये छोटा सा ये बचौलिया किसान को अपने घर में अपने खेत में पालना चाहिए और वो उनका फसल है, उसका जो भाव है, उसका आमदनी है वो बढ़ा के देंगे जरूर। अच्छा जितेन जी, ये तो बहुत ही बढ़िया मशीन है, लाजवाब। लेकिन अभी भी मुझे एक और डाउट है, ये जो मशीन है इसका वारंटेज क्या होगा, इसका मेंटेनेंस क्या रहेगा? मेंटेनेंस ना के बराबर है, उसके अंदर कोई घिसने वाली चीज ही नहीं है, मेंटेनेंस जैसी चीज ही नहीं बनाया। क्योंकि आपको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमाइज के कोई भी प्रोडक्ट लेंगे ना तो मेंटेनेंस ना के बराबर है और सर्विस भी हमें इसी देती है। क्योंकि हमेशा आज फार्मर लोग क्या करते हैं, आपको काफ़ी जगह पे सुना होगा कि कोई ना कोई ऐसा सस्ता मशीन लाते, सस्ता मशीन ला के बाद में अगल बगल पड़ोसी वाला और फ्रेंड सर्कल वाला बोलते तू यार क्या लाते, उसके अंदर तो रिजल्ट अच्छा मिलते नहीं है। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए अच्छी मशीन लेनी पड़ेगी, सस्ता वाला मशीन के लेके उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हमारा मशीन अच्छी क्वालिटी का रहेगा। अभी चलो अभी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि अभी मान लो कि ये मशीन मुझे ही अपने घर पे या फिर अपने खेत पे लगाना है, तो इसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपके जैसा लेने का तो आप हमारी कंपनी में आ गए हैं, देखा सब कुछ देखा, तो ऐसा हमारा काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, तो कोई बाहर से महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तो किसी को देखने का तो क्या करेंगे, तो हमारा पुणे के अंदर हमारा एक शोरूम है, तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी पुणे में भी ये मशीन? हाँ मशीन है। और हमारा मुंबई में पास थाने में भी है, और यूपी में गाजीपुर में है, और बेंगलोर में है, हर जगह पे हमारी पूरे भारत में फैले हुए हैं? अरे पूरा भारत में नहीं, हमारा 14 कंट्री में माल चलता है। 14 कंट्रीज? हाँ 14 कंट्री के अंदर हर जगह पे फार्मर लोग को उसकी इनकम बढ़ाने के लिए हम हर जगह पे माल भेजते हैं। हम पहले से मशीन बनाते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पहले बनाते हैं, बाद में लोकल मार्केटिंग का। तो ये मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का है कि ये अगर विदेश में चलता है तो यहाँ पर तो इसकी क्वालिटी की क्या बहुत ये तो घर है ना, ऐसा ही मान लो। हमारे साथ जुड़ने का है कि लेने का मशीन तो हमारा 8739087390 पर कॉल करेंगे। जो रात में वीडियो देखते तो व्हाट्सएप के अंदर उसका गांव का नाम, सिटी का नाम, उसका नाम लिख के डाल देंगे तो हमारी टीम सामने से कॉल करेंगे। फिर दिन में देखते हैं तो तुरंत कॉल कर देना चाहिए। और देखने का तो कोई भी जगह अगर राजकोट आ जाएंगे हम, राजकोट एयरपोर्ट से, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से हम पिकअप कर लेंगे। खाने पीने की, रहने की सब सुविधा हम देते हैं। अभी देखो, मैं तो ये मशीन अपने घर पे रख दूंगा, अपने खेत पे रख दूंगा, लेकिन जितेन भाई हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जिनके पास इतनी आमदनी नहीं होती, जिनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, तो इसके लिए आप उसको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम, सरकारी कोई योजना, ऐसा कोई लाभ प्रोवाइड करेंगे, इसका कोई बेनिफिट होता है? ये सरकार में तो इतना अच्छा काम है, आपने जो बोला ना, इतनी अच्छी मजा है कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ का फायदा है। फार्मर के लिए सब्सिडी इतनी, योजना इतनी, ये मैं सब कुछ बताऊंगा तो आपको एक दिन लग जाएगा। मतलब आपको लेने का है तो हमारी ये टीम पे, ये नंबर पे कॉल करेंगे तो सारी गाइडलाइन हम देंगे। सब्सिडी कैसे मिलेंगे, लोन कैसे मिलेंगे, कौन सी योजना में कितना फायदा होगा, आपके पास पैसा है कि नहीं है, और टेंशन ही छोड़ दो, सरकार सब कुछ करने के लिए रेडी है। आपको पैसा मिल जाएगा, सब कुछ बैंक में से पैसा पुष्कर मिलते, कैसे लेने का ना ये हम पूरा गाइडलाइन बताएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि जो ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो गुजरात के सापरवे रोड में है, मुंबई के पास जो पुणे है और थाने में भी है, तो आपको जहाँ कहीं भी आपके नज़दीक का जो भी एरिया है तो आप वहाँ पे जाके आप रूबरू देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री विजिट करना चाहते हो तो आप आइए गुजरात में, ये स्पेशली
जो जितेन भाई है आपको यहाँ का पूरा फैक्ट्री विजिट तो कराएंगे। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आना चाहते हो एक बार आप कंपनी का जो नंबर है 87390 इसके ऊपर आप कॉल करके बता दीजिए, तो आने जाने की जो भी खाने पीने की व्यवस्था है वो जितेन भाई और उनकी कंपनी की टीम कर देंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।